दोबारा ओके, स्ट्रीम देखना नहीं है बेटा। चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ। चलो यार, शेयर भी करना है आपको फटाफट। शेयर करो एक बार। ऑल इन वन बेटा टेलीग्राम ग्रुप पर पाठवतो बेटा आता। दीपक राजपूत हाय बेटा। संतोष हेलो हेलो बेटा। चलो पहले शेयर करो फटाफट फटाफट, आ जाओ जल्दी से। चलिए चलो तुमचे चॅनल आलं का परत? हा आलं बेटा आलं। चालू आहे सध्या, फक्त मेल आयडी चेंज करायची, एक दोन काम बाकी आहे, झाला आज रात्री करतोय आम्ही। क्लास 11 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा अक्षय? अक्षय क्यों नहीं होगा बेटा? करने वाले हम लोग सब लोग। चलो डोंट वरी यार, चलो फटाफट शेयर करना है। हेलो सर, बिग फैन सर, थँक्यू बेटा। रन टू मोटिव, माझे नाव घ्या ना। अरे बाबा मी काय नाव घ्यायला, जाऊ दे आता, कसं आहे काय गोष्टी समजून घे। फिजिक्स चेकिंग आले, बापरे। रोहित थँक्यू बेटा। गुड इव्हनिंग साक्षी, रोहित, संतोष। चलो दूर दूर क्या है दूर। चलो फटाफट शेयर करो यार, लेक्चर को स्टार्ट करना है हम लोगों को। चलिए शेयर कर रहे क्या आप लोग? बच्चे नहीं आए अभी तक क्या? वो लेट सर, तुम्ही आम्ही हिरो आहात बापरे। दीपक को शॉर्ट आउट सर, केमिस्ट्रीचा टाइम काय आहे? कितना अपना 4 बजे है क्या केमिस्ट्री? हाँ, आवाज कम आ रही है अथर्व, आवाज कम आ रही है। आवाज 1 मिनट में चेक करता हूं। नहीं ना यार, आवाज अच्छी यार, देख लेना एक बार। लोही फ्रॉम कोल्हापुर, स्टार्ट कीजिए सर। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करता हूं। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11 का ग्रेविटेशन, जो एमएसटी सीईटी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 11 में बच्चों को बहुत सारा डर लगता है कि क्या होगा सर क्लास 11 का। क्लास 11 के जो भी सीईटी के 8 चैप्टर आने वाले हैं, हम लोग तो सब भूल गए, अब क्या करें। तो डोंट वरी यार, बी हैप्पी, हम लोग आपके साथ में है। पूरा 11 आपको सीईटी के लिए जो जो चीजें लगती है वो पूरे कवर करने वाले हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। तो चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों को एक लॉ पता होना चाहिए। उस लॉ का नाम शायद सबको पता होगा, शायद नहीं सर 100%। कौन सा बेटा? अगर दुनिया में कोई भी दो चीजें रही, ये दोनों चीजों का कोई मास होगा, इसका मास है यम, इसका भी मास है यम, इसको m1 बोलो, m2 बोलो, दोनों के बीच की दूरी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी डायरेक्ट नहीं गिनते, सेंटर टू सेंटर गिनते। मतलब यही बच्चे गड़बड़ कर देते भैया, ये सेंटर टू सेंटर अंतर है। बच्चे को क्या लगता है कि इसका अंतर है क्या? नो, ये गलत है भैया, ये करेक्ट है, सेंटर टू सेंटर। क्यों? क्योंकि भैया ये सेंट्रल फोर्स है। लिखो कमेंट में, कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, लिख लो। अरे लिखना है सभी को। ये फोर्सेस कौन से बच्चा? पार्टी सेंट्रल फोर्स है। ओके, तो सेंट्रल फोर्स होने के कारण सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आई विल रिपीट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिनना है। गॉट इट? और इसका जो फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्शन नहीं है भैया, सब कुछ अट्रैक्शन है इसमें। हाँ, जैसे आपका अट्रैक्शन चलता रहता होगा। ओके, इनका दोनों का अट्रैक्शन जो है, इस दोनों का अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो इस्तेमाल करेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब भैया
जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़े मास अर्थ एंड मून ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, मैं और आप ग्रेविटेशन फोर्स निग्लिजिबल है, लेकिन निग्लिजिबल है, बहुत कम है। क्यों भैया? मास बहुत छोटे हैं यार हम लोग, है ना। तो फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। किसका बेटा? इसको कहते हैं यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। क्या बोलना है? यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। जेठालाल भैया, क्यों जेठालाल की बहुत याद आ रही? क्या बबीता की आ रही है? सही सही बोलो ना। जेठालाल जेठालाल बोल रहे, मुझे पता है किसकी याद आ रही है आपको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, लेकिन किसके बीच का? दो सेंटर, मास के दो सेंटर का बीच का डिस्टेंस है। गॉट इट? चलिए, बात समझ में आ रही है। इससे मुझे लिखना पड़ेगा दोनों को एक जगह पे m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। शायद आपको इक्वल टू लिखना है, लिख सकते, लेकिन कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट है भैया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कहीं पे भी जाओ वो कांस्टेंट कायम रहेगा। मीडियम हो, हवा हो, एयर हो, वैक्यूम हो, पानी हो, बारिश हो, कुछ भी रहने दो, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो इसलिए कैपिटल जी इज, है ना, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको गंदा कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं। चलो अच्छा लिखो सर, लिख लेता भैया। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स है ये, समझे? ओके। जी क्या है सर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ किया और उसकी वैल्यू हम लोगों को दी है, वो है बेटा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके भैया, एक्चुअल में एक बात बोलूं, मुझे कभी कभी मेरे मन में, मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार उसको न्यूटन्स लॉ नाम क्यों दिया हो। एक्चुअली ये टाइको ब्रा का लॉ है। उन्होंने सही में उनकी खोज ही निकाली, लेकिन क्या होता है ना, करता कुछ कोई और काम है, नाम किसी का और होता है। न्यूटन साहब ने उनका डेटा ले लिया और थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया और उनका नाम दे दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भगवान, मैं चाहता हूं यार कभी कभी टाइको ब्रा का भी नाम देते जाओ यार, सही में तो उन्होंने खोज निकाली है। ठीक है, तो किसी किसी के मन में ख्याल आ सकता है, क्या सर, क्या हमारे क्लास में एक दूसरे का अट्रैक्शन नहीं हो सकता है क्या सर? कुछ जुगाड़ लाजी करो यार। करवा सकता हूं सर ऑनलाइन क्या? अरे सही में करवा सकता हूं। अरे सही बता रहा हूं, बबीता का नाम देना चाहिए। है ना, एप्पल वाले लॉ। सर कांस्टेंट जो यूनिट कैसे रहेगा? बोलता हूं रोहित, डोंट टेक टेंशन। कभी कभी मीटर दिल में ख्याल आता है। हाँ, तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो मैं बोल सकता हूं, क्या सर? अरे किसी को अट्रैक्शन करवाना है क्या किसी के साथ? सर मेरा अट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ करो ना। कर सकता हूं, लेकिन क्या आप लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे? देखो कैसे। एक बात बोलता हूं, समझो एक हमारा एक बंदा यहां पे खड़ा है ना, और ये बंदी, बंदा और बंदी, इसका भी मास 100 kg सर, बहुत है ना, इसका भी मास है 100 kg। देखते हैं, ट्राई करते हैं, और दोनों के बीच में का दूरी है अंदर 1 मीटर। एक दूसरे को देख रहे, देखते देखते हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा क्या? देखते हैं। चलिए, एफ जी की वैल्यू बेटा 6.67 10⁻11 है, समझे? मास क्या है? 100 kg। 100 मतलब 10⁻2, ये 10⁻2 डिवाइडेड बाय आर। आर मतलब दूरी के अंतर है, एक का स्क्वायर 1 का 1 ही होता है। ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू 6.67 10⁻7। सर कैसे -7 कैसे? बेटा ये 10⁻4 से 11 में से 4 गए 7, ये मिला मुझे 4 इतना। मतलब समझा दो सर, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है बेटा। 7 से शिफ्ट करना है, मुझे बताओ। माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस कहां होते? इधर 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 होंगे, प्लस इधर। तो शिफ्ट करो सर, एफ इज इक्वल टू 0.7 नंबर से ये इस दर 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये छठवा, इतना छोटा फोर्स है भैया। आपके और आपका जो भी, आपकी नहीं बोलूंगा, आपका जो दोस्त बोलना है मुझे यार, कुछ गलत मत सोचो, ठीक है ना?
जेल फिलिंग इधर खरा काय खरा माणूस क्या लिखा है ये जाईलाल फिलिंग या तो क्या लिखा है कुछ पता नहीं है। चलिए तो इतना फोर्स कम है दोनों के अंदर इसलिए नहीं चिपक रहे, नहीं तो चिपकाना है सर हमको तो क्या करे, कुछ नहीं भैया। आपका मास 100 केजी से नहीं चलेगा, आपको मास कैसे रखना पड़ेगा पता है आपको, अगर अट्रैक्शन करना ही है करवा सकते हो। कुछ नहीं सर हमारा मास 10⁻⁶ इसका करते हैं इसका करते हैं सर, इतना बड़ा 10 लाख केजी, 10 लाख हो रहे ना भैया, अरे 5 जीरो तो 1 लाख, 10 क्यों मतलब 1 के ऊपर 6 जीरो तो 10 लाख होगा। तो इतना मास रखे तो सर यहां 6 यहां 6 तो यहां 10⁻+1 +1 मतलब आपका फोर्स 66.7 न्यूटन फोर्स मिलेगा तो आप चिपक सकते। अगर जिनको अरे मजाक हो रही है क्या यार कि 10⁻⁶ केजी 10 लाख केजी अगर आपका वेट हो मास हो तो शायद भैया आप एक दूसरे को चिपक सकते यार। चिपकाना है क्या, इतना मास कर लो सर मरवाओगे क्या, हाँ वही तो कहानी है भैया। तो समझ में आ रहा है कि मून एंड अर्थ क्यों चिपक रहे हैं, मतलब क्या फोर्स है, इसको क्यों गोल घुमा रही है अर्थ मून को, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों के अंदर मास बहुत ज्यादा है भैया, समझ में आ रहा है। हम लोग क्यों नहीं किसी को घुमा पा रहे हमारे आजू बाजू में, इसका रीजन समझ में आ गया, हमारे मास बहुत कम है सर, हम लोग घूमते नहीं घुमाते हैं, है ना। तो देखते चलो चलो आगे निकलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का फार्मूला बताऊंगा बंदे लोगों को। चलिए मुझे बता अभी क्या फार्मूला निकाला हमने, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अभी ये न्यूटन का लॉ देखा है, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे है, आप भी हो मैं भी हूं सब लोग होते, प्लेन में उड़ रहे सर हम लोग, तो भी बेटा ज्यादा दूरी नहीं उड़ते, हवा में ज्यादा दूर नहीं उड़ सकते, सराउंडिंग कंडीशन सब आपको पता है इसके बारे में। तो हमारा ये जो आर है ना बेटा कैपिटल आर रहेगा और m1 को कैपिटल M रखेंगे। बोलता हूं F इज इक्वल टू mg होता है, पता है सबको, न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, F इज इक्वल टू ma पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू ma। चलो तो यहां पे mg रखता हूं तो देखो F की वैल्यू mg, g कैपिटल M स्मॉल m, बात समझ में आ रही बेटा। कैपिटल M को मैंने मास ऑफ द अर्थ माना है, स्मॉल m मतलब आपका मास है कंसीडर करो, और इस r को r², m से m को मार दो तो g की वैल्यू gm/r², ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मिल गई। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये कहां की है, अगर आप अर्थ सरफेस पे हो तो सर मेरा मन कर रहा है क्या हवा में उड़ने का, ओए हवा में उड़ने का मन कर रहा है, कर लो कोई टेंशन नहीं है। कैसे सर, देखो बेटा अगर आपको हाइट पे जाना है तो सिंपल सी बात करनी है, ये आर और ये एच को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे क्यों सर, बताता हूं रीजन बताता हूं। देखो ये कंडीशन दी, अगर आप आर सरफेस पे हो तो ये आर सेंटर से इस मास ऑफ द पार्टिकल का था, ये मास ऑफ द अर्थ एक कैपिटल, ये मास ऑफ द सैटेलाइट मानो, तो इसकी दूरी का स्क्वायर है। अब हम लोगों को समझो एक बंदा है, ये रेडियस है अर्थ की, ये यहां उड़ रहा है हवा में और इसका हाइट h है, तो आपको इसके सेंटर टू सेंटर का अंतर गिनना पड़ता है, और वो है बेटा स्मॉल r बोलते थे हम लोग इसको। तो ये स्मॉल r की वैल्यू हो रही है r+h। बात जा रही है, अरे भेजे में कुछ जा रहा है क्या, अरे भेजे में कुछ जाना है क्या, अरे भेजे में जा रहा है क्या, ओके बढ़े ना आगे। तो ये फार्मूला याद रखना। तो चलो हम लोग इसको नहीं क्या थोड़े एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो ये फार्मूला आपको मिला, इसका रिलेशन दिखाता हूं, और ये कब रिलेशन इस्तेमाल करते कब नहीं बताऊंगा मैं। आप बताओ, डिवीजन करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इसको 2 बाय सेकंड करते, देखो 2 बाय सेकंड, 2 क्या बेटा GH, ये है G, GH की वैल्यू बेटा GM डिवाइड बाय R+H का स्क्वायर, R² डिवाइड बाय GM, GM मर जाएगा, शायद GH का फार्मूला यहां पे G, यहां पे बेटा ये रहेगा R डिवाइड बाय R+H का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये कहां की है, अबाउट द अर्थ सरफेस,
हवा में जहाज, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं सर, या कहीं घूमने गए हैं सर, ऊपर ऊपर मतलब भगवान के पास नाही रे बाबा, अरे भावड्यांनो, म्हणजे काही अंतरावर गेले असाल तर बेटा। और एक जीएच का फार्मूला है, लेकिन उसमें हम लोगों को डिफरेंस ही पता नहीं है कैसे सर। और एक फार्मूला आने वाला है, GH इज इक्वल टू G1 माइनस टॉइस एच बाय आर। आगे फार्मूला आएगा। मुझे हमेशा कॉमेंट रहता है सर ये भी हाइट की ग्रेविटी गिन रहे हो, इससे भी हाइट की ग्रेविटी गिन रहे हो, क्यों सर दो दो फार्मूले, और कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना, ये तो हमारा भेजा काम ही नहीं करता है सर। और आपने तो बता दिया, कुछ बता दो सर, कुछ प्लान करो यार, याद कैसे रखे बेटा। ये दोनों फार्मूले सही बात है, सही सोच रहे हैं आप लोग हाइट का है, लेकिन ये दोनों फार्मूले अलग कंडीशंस है। क्या कंडीशन है समझो। अगर आपका यच, ये फार्मूला यच और आर कंपेरेटिव मतलब नियर अबाउटली इक्वल हो, तब इस फार्मूले को चिपका दो। मतलब आपको सभी को पता है रेडियस क्या होती है बेटा, 6400 किलोमीटर। अगर इसके करीब मेरी हाइट हो 6000, 5000, 7000, 6500, तब इस फार्मूले को चिपकाओ। लेकिन अगर ये फार्मूला एच इज वेरी वेरी, है ना, लेस देन टू द आर, मतलब बात समझ में आ रही बेटा, कुछ भेजे में जा रहा है, मतलब हाइट रेडियस से बहुत कम हो, मतलब रेडियस है 6400 और आप लोग ऊपर जा रहे हैं 200, 300 किलोमीटर, 500, 800 किलोमीटर जा रहे हैं, तब इस फार्मूले को चिपका दो। खत्म किस्सा भैया, समझे क्या? समझना बहुत जरूरी है बेटा, जो कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए फार्मूला है सर। ये चॅप्टर थोडा डीप मध्ये घ्या, झालं नाही चेंज प्लीज सर, क्या ओके, आपका बहुत सूचित, क्या आपका बहुत सूचित, क्या कमेंट कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहे, ब्रेन में नहीं जा रहा है जी। अरे भैया क्यों रे? मुकेश सर टीचर, योरी कंसेप्ट वेरी क्लियरली, ओके थैंक यू बेटा। रौनक, तो ये फार्मूले कर दो भैया कॉपी, लिख लो लिख लो, लिख रहे क्या? ओके बढ़ना आगे, फिर ऑल इज वेल। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं भैया, चलिए आगे बढ़ना है। ये फार्मूले नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 फार्मूले दिए। सेम बेटा, अगर डेप्थ का फार्मूला हो तो जीडी का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डेप्थ मतलब अंदर, बोर मशीन होती है ना, जुप अंदर जाते हैं, तब डेप्थ में भी ग्रेविटी कम होती है बेटा। वो कितनी होती है, 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी, ठीक है, इतनी होती है ये ग्रेविटी अंदर। ये कैसे फार्मूला है बताऊंगा, डोंट वरी यार, पहले ये फार्मूले तो समझ लो पहले, ठीक है, क्या क्या फार्मूले में किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा के पहला सवाल आपके लिए, कौन बनने वाला है करोड़पति आज के इस सवाल में, कौन देने वाला है जवाब, और फटाफट जवाब कौन देने वाला, चलिए। अरे बाप रे, अक्षय पवार अफगानिस्तान, अरे अफगानिस्तान से कौन आया रे बाबा, कौन है रे ये अफगानिस्तान से आने वाला बाबा, मेरे को डर लगता रे भैया, ऐसा कुछ मत करना। चलिए फटाक से, आपने बताया नहीं सूचित, क्या लिखते हैं बच्चे ये? सूचित तो किसी का नाम है, उसको बोल रहे कि आपने बताया। अरे वाह सर, लिहायला टाइम दे जा प्लीज। दीपक राजपूत, क्या करना बेटा, आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकालते जाओ, ठीक है। चलिए मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो मैंने आप भी बताया। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, सब दुनिया को पता है, इसके डायमेंशन बताने, ये सवाल आता है। ये सवाल 2012 में एचएससी बोर्ड में एमसीक्यूज आया था, पेपर चेकआउट करो, देखो आया था कि नहीं, ठीक है। आप देखते हैं क्या जी की वैल्यू आपने देखी है, मैं जानबूझकर जी की वैल्यू का कोई संबंध नहीं इस इक्वेशन से, तो बोलेंगे सर क्यों लिख के दे रहे, याद करने के लिए। 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल जी की वैल्यू याद है बेटा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करके,
अब न्यूटन के डायमेंशंस क्या होंगे, तो लिख लो भैया m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय मीटर, नहीं मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर मतलब बेटा L2 डिवाइडेड बाय मास 2। बात समझ में आ रही है? देखो न्यूटन के डायमेंशंस मैंने हमेशा आपको बोला है, न्यूटन जी अंजुल जी भाई भाई ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो न्यूटन के डायमेंशन m1 L1 t-2 और मीटर के L2 मास m2। चलो इसको बढ़ाता हूं आगे, क्या होगा इसका बता सकते हैं आप लोग, ये m ऊपर गया तो -1 होगा, L का L2 होगा, T का t-2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या डायमेंशन? चलो इसके क्या डायमेंशन सर, मास नहीं है, मीटर मतलब लेंथ है, टाइम है डिवाइडेड -2। चलो सर जी बाय कैपिटल जी बाय स्मॉल जी, कैपिटल जी के डायमेंशन मिले m-1 L2 t-2 डिवाइडेड बाय ये डायमेंशन करना था मास 0 L1 t-2, t-2 मर गया, इसका एक L मर गया, एक बाकी है और m का तो कोई संबंध नहीं था, यहां पे m-1 L1 t0। क्या ये डायमेंशंस आपके पास है? तो बता सकते हैं m-1, वही बाबा वही उड़ी बाबा, अरे उड़ी बाबा क्या होगा यहां पे, उड़ी बाबा डायमेंशन तो नहीं दिख रहे, एक्चुअल में मुझे लगता है यहां पे m-1 होना चाहिए था, शायद m-1 खा लिया, वो कभी कभी प्रिंट मिस्टेक में होता है ना ऐसे, है ना, तो ये m- था, तो ए ऑप्शंस रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है सर? हमको क्या लेना देना है ना? तो मुझे लगता है ये हो सकता है, एक तो L2 तो नहीं होगा, मीटर पर सेकंड नहीं, ओके ये हो सकता है, या किसी को भी एक को करेक्ट करो आप, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलो ठीक है, पब्लिक ओके आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूं, सुचित पांडे, हाँ अच्छा 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 अच्छा, यस सुचित पांडे करेक्ट है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया सर। मैं सलमान खान अरे बाप रे, क्यों भैया गान कर रहा है तू, कुछ का भी नाम ले रहा है, तूने जो भी भेजा आपने रॉन्ग किया है, रॉन्ग किया कहां बेटा? देखो m1 L1 t-2 लेंथ है L2, हाँ होशियार है यार, कौन है यार, अरे ताली बजाओ इसके लिए, ये L3 है, यस L3 है, तो ये भी L3 होगा, ये L एक कैंसिल, ये 2 बचेगा, करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, वेरी गुड, ताली होनी चाहिए, किसने तो बोला है मुझे, उसके लिए ताली करो यार सर तुम्हारा उसको ब्लॉक करूं क्या? ब्लॉक कर दो नहीं तो, अरे ऐसे देखो हम लोग पढ़ने आते बेटा, ऐसे गंदे काम नहीं करना है, हाँ ये आया तो वो आया तो, ये गंदे काम नहीं करना बेटा कभी भी ऐसे। मुकुंद, मुकुंद नाम का लड़का है, देखा आपने, ये गलत काम है यार, हाइड करना है कि आपको चैनल से, बुरी बात है, देखो हम लोग इसलिए नहीं आते ये बुरी बात करने के लिए, है ना, अच्छा नहीं लगता यार, है ना। चलिए नेक्स्ट, मजाक करो बिल्कुल करो यार, लेकिन फालतूगिरी मत करना। चलिए अर्थ सडनली श्रिंक, देखो अर्थ पहले थी ऐसे, बाद में श्रिंक होगी, कम होना, है ना, जैसे कि ऐसे श्रिंक होना, कम, ऐसे सिकुड़ना कहते हैं हम लोग उसको, तो श्रिंक हो गई, लेकिन उसका जो रेडियस था बेटा, वो रेडियस होगा बेटा उसका हाफ, इट्स प्रेजेंट साइज, जो प्रेजेंट साइज थी पहली आर थी हमारी ऐसे, इसका रेडियस था आर, बाद में श्रिंक होगी, कम होगी, और इसका रेडियस होगा बेटा हाफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विल बी, अब एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है भैया, तो एक्सेलरेशन होता है gm बाय आर स्क्वायर, तो g इसको g1 बोलते हैं, इसको r1 बोलो, लेकिन r बोलो कोई प्रॉब्लम, इसको g2 बोलो फिर, तो gm। अब इसका रेडियस क्या कर दिया, वो जो r है बेटा वो r/2 कर दिया, और इसका स्क्वायर है लेकिन ध्यान रखना, तो gm, ठीक है, इसका क्या होगा बेटा r का स्क्वायर, r 2 का स्क्वायर होता है 4, हमारे इधर, आपके इधर क्या होता है देख लेना, तो डिवाइड का डिवाइड क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो 4 gm बाय आर स्क्वायर, तो ये 4 gm बाय आर स्क्वायर होता है g, क्या होता है बेटा g, तो 4g ये होगा यहां पे,
प्रिंट मिस्टेक बहुत की आज, प्रिंट मिस्टेक। 4G है बच्चों, ये 4E नहीं है, समझे क्या? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सिंपल सवाल थे, ज्यादा सवाल हार्ड नहीं है यहां पे। ओके चलिए, मीन रेडियस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का रेडियस बताया गया हम लोगों को, जो कि है हमारे पास r इज इक्वल टू 6.67 10⁻³ किलोमीटर। किलोमीटर बेटा SI यूनिट क्या है? मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6.67 10⁻³ किलोमीटर को मीटर 10⁻³ 10⁻³ कहां से आ गए? टपक गए, हवा से नहीं बेटा, किलोमीटर टू मीटर किया मैंने। तो r इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁶ मीटर। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है ना, इट्स सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का लेना बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड। जी की वैल्यू दी गई हम लोगों को। देन मास ऑफ द प्लैनेट विल बी, तो अर्थ का, प्लैनेट का मास क्या होगा पूछा। क्या हम लोगों को ये पता है क्या? gm/r²। अब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे फार्मूला अभी बताया मैंने। तो सर मुझे मास निकालना है, gr², ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये इधर डिवाइड आएगा, बात समझ में आ रही बेटा? ये m निकालना है, तो gr², ये डिवाइडेड बाय रहेगा g, ठीक है। और यहां पे m इज इक्वल टू, समझो g का यहां पे वैल्यू दी है 10, r की वैल्यू क्या दी वाली देखो 6.67 10⁻⁶, मतलब स्क्वायर है तो 6.67, दो बार लिखो 6.67, पावर का पावर होता है बेटा स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई। देखो स्क्वायर है ना, 6.67 10⁻⁶ का पावर 2, तो 6 2 12 डिवाइडेड बाय क्या बचा बेटा? स्मॉल g, कैपिटल G, सॉरी कैपिटल G की वैल्यू सबको याद है, दुआओं में याद रखना, 6.67 10⁻⁻11। कितना इजी क्वेश्चन है, ये मर जाएगा। बचा क्या बेटा? m इज इक्वल टू 6.67, ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये 10⁻² कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो गया बेटा 13, और ये 10⁻² ऊपर जाने के बाद 11। मुझे लगता है सबको समझ में आता होगा। 6.67, ये 13 और 11 होते 24 हमारे इधर भैया, तो ये आपका मास ऑफ द प्लैनेट मिल जाएगा। कितना? 24, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट है। देखो यहां पे जो रेडियल द मास ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट का मास आपका जो मिल रहा है बेटा 6.67 10⁻24 kg, इतना मास मिल रहा है भैया उस प्लैनेट का, अगर ये कंडीशन हो तो। बढ़ते आगे, नेक्स्ट 4th नंबर का प्रॉब्लम रहा है आपके स्क्रीन पे, बताइए जल्दी। देखो अब फोर्स ऑफ, जो फोर्स दिया गया है आपको, वो फोर्स दिया वाला बेटा 75 न्यूटन ऑन द बॉडी, मास दिया वाला है स्मॉल 2.5 kg, सर्टेन पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या बचा आपको? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी, देखो इंटेंसिटी ऑफ GF, GF मतलब वो GF नहीं है भैया हमको किसकी याद आती है, GF ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल। तो फोर्स तो दिया है बेटा 75 है, ये 2.5 है, शायद इसको एक जीरो बढ़ाने से उसको 25 कर सकता हूं, एक पॉइंट शिफ्ट करना है ना, तो ये ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 3 जा, और ये जीरो एज इट इज। इसका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और मास का होता है बेटा केजी, मास में 30 न्यूटन पर केजी, यह हम लोगों को दिया गया है। गॉट इट? समझ में आ रहा है कुछ? चलो नेक्स्ट 5th नंबर का प्रॉब्लम ये है, चलिए फटाफट फटाफट करते हैं। चलो यार, सर तुम्ही कोणत्या कॉलेजमध्ये शिकवता? भैया मी औरंगाबादला मिलिट्री कॉलेज आहे तिथे शिकवतो। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आईडी है क्या? अरे यार मैं भी पढ़ा सर। क्या पढ़ा? हाँ, आई एम फुली सपोर्ट यूर चैनल। थैंक यू बेटा, सिंगल है हम सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? मिलेगा ना यार। आई एम फुली सपोर्ट यूर चैनल, ओके, आई एम फुली सपोर्ट, ओके। क्या लिख रहे सर? वेयर आर यू लिव इन औरंगाबाद? बेटा मैं औरंगाबाद में मिटमिटा में रहता, मिटमिटा। चलिए फार्मूला कौन सा लगेगा?
देखो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, यहां पे हर टाइम पे बोल रहा हूं, डोंट वरी यार। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। W इज द वेट ऑफ मैन। सर हम बॉयज है, मैं मैन हूं ना, लेकिन सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरा वेट W है। व्हाट विल बी हिज वेट, W इज गोज टू द हाइट। मतलब ये कह रहा है बन्ना कि यार आप जब अर्थ पे थे तब वेट W था, जब आप कुछ हाइट पे गए, ये रेडियस है बेटा आपकी, हाइट पे ही चले गए, वाओ, तो सर मेरा जो वेट होगा है ना, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऊपर कितने गए मालूम है क्या? इतने गए, जितना अर्थ की रेडियस है उतने, मतलब आप अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, इतने ही ऊपर चले गए, तब मेरा वेट क्या होगा बताना है। मतलब मैं अर्थ पे हूं भैया, मेरा वेट है भैया 80, और मैं हवा में परी जैसे उड़ गया, जुब 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 गया भैया। देखो कितना गया, तो 6400 किलोमीटर ऊपर गया, तो अब मेरा वेट क्या होगा, ये इनका सवाल है। तो वेट का जो फार्मूला है ना, वो है mg। अब मास भैया कांस्टेंट होता है यार, मास तो नहीं रहेगा, मतलब वेट का और इसका रिलेशन जी का रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? और जी क्या है मैं बताने वाला हूं। तो आप लोगों को एक काम करना है, इसको बोल सकते हैं W1 और इसको W2। भले आपके इसमें W' कुछ दिया होगा, तो मैं मान रहा हूं, मानने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी खर्च हो रहे। तो इसका और इसका रिलेशन वेट का डायरेक्टली जैसे आ रहा है, तो W2/W1, यहां पे G2/G1, ठीक है। लेकिन जी का फार्मूला क्या है एक्चुअल में, तो जी का फार्मूला बेटा Gm/r²। ये आर सरफेस पे G1, इसलिए ये फार्मूला। अब मैं ऊपर गया हूं, ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं भैया है ना, R प्लस H आएगा कि नहीं बताओ। बात समझ में आ रही है? मतलब G का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब जहां G2 है वहां पे G1 का R के साथ का रिलेशन लिखना है। मतलब भैया यहां पे G1 की वैल्यू इधर आएगी, मतलब R1² ये, और इसका जो बेटा हुआ R प्लस H का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई इस G1 का R1 के साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन। बात समझ में आ रही है? ओके। और ये जो H है ना, यो HR इतना है बताया गया है, उतने ऊपर गए, जितना रेडियस है उतना ऊपर गए। तो W2, यहां पे W1, यहां पे आएगा बेटा R² लिखो खाली, यहां पे R प्लस R लिखो। आप लोग एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है उसके लिए। क्या सर टॉइस, अरे R प्लस R टॉइस, टॉइस का स्क्वायर 4, तो 1/4 आएगा। तो 1/4 मतलब ये सी कुछ ऑप्शन आ जाएगा, और ले आंसर है। मैं निकालने की, मुझे निकाल के देना पड़ेगा, तो बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो ऊपर जा रहा है, और आप लोगों को धीमे धीमे उस तरीके से लेके जाने वाले हैं कि क्विक कुछ सेकंड में कैसे आंसर निकाले, ठीक है। चलिए, तो यहां पे तो R², ये बात छोटी बात है ना, ये टॉइस R का स्क्वायर, तो यहां पे R² होगा, ये 4R² होगा, R² कैंसिल होगा, तो ये W2, इसको W ही बोलो, ठीक है। ये 4 हो गया कि नहीं भैया, आंसर हो गया बेटा, सी आंसर करेक्ट है। बात समझ में आ रही ना? ये करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आपके अच्छे खासे फार्मूले आपको आते होंगे, फार्मूले आने से भी नहीं चलता, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? वेट का फार्मूला mg, लेकिन m लेके क्या करेंगे भैया, कोई काम ही नहीं उसका, क्योंकि मास के बारे में कोई बोला नहीं, और मास कांस्टेंट होता है। हाँ, जी हो रही है वेरिएशन, क्योंकि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, तब हम लोगों को ग्रेविटी चेंज होती है। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी चेंज होती है, इसका रिलेशन हमको बताना है। गॉट इट? कुछ पल्ले पड़ रहा है? सर आमची फर्स्ट युनिट टेस्ट आहे, काय करू? मुकुंद, आपको वन शॉट वीडियोस देखो ज्यादा से ज्यादा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। सर आई वांट टू मीट यू, मिल सकते तिड़के। चलिए, तो बढ़ता हूं आगे यार, नेक्स्ट सवाल की तरफ, आप लोग देख लेना। चलिए, 6 नंबर का सवाल ये है, चलो पढ़ लो, बहुत इजी सवाल है, दिमाग की बत्ती जलानी बस। जो बच्चा दिमाग की बत्ती जलाएगा वो फटाक से आंसर देगा बेटा, फटाक से। खटाक से आंसर कौन देने वाला है, देख लो भैया। कोई दे रहा है क्या आंसर? पीडी के भी आपको के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए?
अमन IIT बॉम्बे सर। हाँ, जल्दी नहीं क्वेश्चन हो पाते, इसका रीजन क्या है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ाना पड़ेंगे। उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखो, उसका बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे करवा रहे ना हम लोग, धीमे धीमे हो जाता बेटा, उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पहले वन शॉट वीडियो देखो, डिटेल वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, धीमे धीमे हो जाएगा, है ना। आप लोग बोले कि सर हम वॉर्न हो गए आज और भागना चाहते, दौड़ना, वो भी कितने 50 के स्पीड में नहीं ना भैया, चलने की प्रोसेस भी कितनी धीमे है कि नहीं। धीमे धीमे आदमी एक दिन इतना दौड़ने लगता है, किसी के हाथ में भी नहीं आता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट विल द मास ऑफ द स्टील बॉल ऑन द सरफेस ऑफ मून। मास ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बात बोलो बेटा, जी का फॉर्मूला क्या है समझते पहले, Gm/r²। ये कौन है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा बेटा मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, अर्थ बोलो या प्लैनेट, और ये रेडियस ऑफ अर्थ बोलेंगे। हम लोग अर्थ के बारे में सोच रहे हैं ना, यहां पे अर्थ दिया है तो ये रेडियस ऑफ अर्थ। यार सर हम लोगों को तो पूछा है कि एक स्टील का बॉल है, उसका बॉल का मास कहां है, नहीं बेटा फार्मूले में नहीं है और मास, एक बात बोलो बेटा, मास कभी वेरी होता ही नहीं है सर। होता है कब, जब मास को वेरी करना है ना तो लाइट की स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। जो बंदा लाइट की स्पीड में भागेगा उसका मास बढ़ेगा भैया, हाँ बढ़ता है। लेकिन कौन जाने वाला भैया, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, है भगवान बचा ले रे बाबा पॉसिबल नहीं है सर, है क्या। इसलिए हम लोग बोलते हैं मास को कांस्टेंट। हाँ, अगर आप लोग थोड़े से माइक्रोस्कोपिक अगर स्टडी करोगे तब वाट लग सकती है भैया, ठीक है ना, मास के बारे में। तो हम लोग तो ग्रेविटेशनल के बारे में जब पढ़ते तब मास को कांस्टेंट ही मानते, हम लोग मानते हैं ना, अरे इतना स्पीड तो कोई नहीं जाता यार, लाइट जा सकती है उनकी। तो इसीलिए ये 6 जो है वही आंसर आएगा, जितना था उतना ही रहेगा मास ऑफ द स्टील बॉल, है ना, जो था वही रहेगा। ओके, व्हाट विल द मास ऑफ द, तो यहां पे 6 kg दोबारा क्यों लिखा है भैया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मास जो एक कांस्टेंट रहेगा, जो था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी सरफेस ऑफ द मून 1/6 of acceleration due to the gravity surface of earth. What will the mass of the steel ball on the surface of moon? The mass of the surface of earth उतना ही रहेगा, सेम कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअली यहां पे मास तो दिया नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए यहां पे, ऑप्शन में नहीं, इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। आप देखते हैं, इफ द मास ऑफ अर्थ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, दैट द डायमीटर of the earth becomes 2 times of the present value, then the weight of person weighing 80 kg weight should be। तो आपका वेट कितना होगा ये हम लोगों को पूछा है, और सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल में तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि भैया जो रेडियस पहले था उसके रेडियस, दूसरा जो रेडियस वो डबल है, और वेट तो दिया है पहले W1 बोलेंगे हम लोग, 80 kg है वेट, इतना दिया है। तो रेडियस इतने डबल करने से क्या होगा आपका हाल, क्या होगा वेट, और वेट का फार्मूला सबको पता है तो बोलने की जरूरत ही नहीं होगी कि वेट का फार्मूला Gm बाय, यहां पे जो भी हमको दिया है वो होगा। तो वेट का फार्मूला बेटा Gm डिवाइडेड बाय r², ये फार्मूला वेट का, मतलब फोर्स का ही फार्मूला है करीब करीब। चलिए सर, खाली r के साथ रिलेशन है, वेरी गुड। देखो वेट का रिलेशन ये रेडियस के साथ ही करना पड़ेगा, मास कांस्टेंट, ये मास ऑफ द प्लैनेट होगा, अर्थ होगा, जो भी लिखना है लिख लो। अब देखो वेट W2 निकालना है, ये W1 है। W2 क्या है सर, W2 ये इनवर्सली रिलेशन है, मतलब R1 होगा ये, और ये R2 होगा। R1 एज इट इज रखते हैं सर, R2 की जो वैल्यू है, लेकिन स्क्वेयरिंग है सर, स्क्वेयरिंग करो सर, भूलना मत सर, भूलना मत। इसका जो स्क्वेयरिंग है टॉइस R1, बात समझ में आ रही है। देखो R1 की वैल्यू R1, R2 की वैल्यू टॉइस R की वैल्यू, स्क्वेयरिंग है लेकिन। तो ये R1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4R², तो R1 मर जाएगा, तो ये W2
W1/4। समझे? बात समझ में आ रही है? अब W1 क्या है बेटा? यहां पे वेट है, कितना है बेटा? 80 है, डिवाइड बाय 4 करो तो W2 इज इक्वल टू 20, है ना, kg वेट। ये आपको वेट दिया गया है। बात समझ में आ रही है? कुछ खोपड़ी में जा रही है क्या? 20 kg वेट है बेटा आपके पास? यस, यहां पे वेट आपको दिया गया है। ओके? नहीं, कहां पे दे रहा हो? क्या लिखते यार? पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। अभी तक मिला नहीं क्या दूसरे? अरे आप लोग पढ़ने आएंगे चार्ट में, फिर डालो। मुझे बताओ यार, आप लोग सही में, कल भी दिनेश सर की और मेरी बात हुई, बोले सर बच्चे पढ़ रहे नहीं है, बच्चे का मन ही नहीं पढ़ने का। मुझे बताओ यार, आपके कमेंट देख के है ना, अरे इंस्टा आईडी दे दो। अब देखो, ये कोई सवाल है क्या? हाँ, अमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, आपको क्या लेना देना उससे? हाँ, आप नहीं पढ़ा रहे हो, बस हो गया। अरे यार क्या मतलब? पढ़ने का मन नहीं है, बस आप लोग टाइम पास कर रहे हो। सर लोग चाट कर रहे हैं। नहीं यार, ये गलत है। आपको अगर नहीं पढ़ना है ना, तो हम लोग एकलव्य बैच को थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए क्या? बट हम पढ़ने आए हैं सर, पढ़ने आए, लेकिन कमेंट क्या लिख रहे? लिखने के लिए थोड़ा टाइम दिए, 1 मिनट। बेटा आप स्क्रीनशॉट निकालो ना, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो। चलो हट जाता हूं मैं यहां से, ठीक है? ऐसे हट जाओ क्या? और चलो हट गया मैं यहां से। नो सर आई एम स्टडी। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं कि यार तेरी आईडी क्या है, ये क्या है? हाँ, जुगाड़बाजी लगाने के लिए आए क्या आप लोग? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सर तनुजा और सुचित, नहीं ये गलत बात है। देखो है कि नहीं? हम लोग देखो बेटा, हम लोग इतने ड्यूरेशन दे रहे, बताओ क्या आपको? पहले सक्सेस बैच, बाद में नून पे आते, बाद में और यहां कितना काम कर रहे हैं हमारा, आप सोच नहीं सकते। 6 बजे चालू हो रही है सक्सेस बैच 11 के लिए, 7 बजे नून पे लेक्चर है, तुरंत जैसे लेक्चर खत्म होता है एकलव्य बैच। उसके अलावा भी जो बच्चे एमएसटी सीटी 2021 में पास आउट होने वाले, उनका रिजल्ट आने वाला 28 तारीख को, है ना, बराबर है? तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? उनके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में कैसा एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, अलग अलग गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं। कल भी हमने एग्री के ऊपर लाइव सेशन रखा है, और इतनी मेहनत कर रहे, रोज भागन दौड़ करना पड़ता है। उस कॉलेज में जाओ, उन कॉलेज को प्रिंसिपल को बुला के लाना, इन्विटेशन देना, उनको घर पे लाना, इतने सारे चीजें करना, और यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने का ये नतीजा। एक बात बोलूं बेटा, जो बच्चे को मुझे अभी फोन आ रहे, सर 80 मार्क आएंगे, सर 40 मार्क आएंगे, क्या करेंगे? आपको यही हालत करके लेना है, मुझे लग रहा है। हाँ, आप रो रहे वो बच्चे कि सर मैं क्या करूं सर, कि सर मुझे 40 मार्क आएंगे, कुछ गाइडेंस करो। क्या गाइडेंस करेंगे मुझे बताओ? 40 मार्क वाले को क्या गाइडेंस करेंगे? 25 मार्क है, सर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। हाँ, सीओपी वाले तेरे को तो दामाद है भैया, आजा, तेरे लिए मैं एडमिशन दे दूंगा। यही नतीजा होता है बेटा। अभी ध्यान नहीं देते, फालतू के कमेंट्स करना, फालतू के कमेंट्स करने के बाद यह हालत खराब होती है। देखो हम लोग इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कुछ आपके लिए। हम लोग भी पेड कोर्सेस में जाके पेड कोर्सेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? हम लोग चाहते कि महाराष्ट्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, और हर बच्चा हमारा, उसका ड्रीम, आपका सपना जो हो पूरा हो जाए, बस ये कह रहे हैं हम लोग। अगर ये है आपका हालत, वो सबको डिस्टेंस कर रहे हैं क्या? ब्लॉक? सर यू आर माई नंबर 1 टीचर है बेटा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में 1 नंबर आना है ना, तो फालतू मैसेज मत करना। आपने झापना चाहिए, जो कर रहे हैं ना ऐसे, आपने झापना चाहिए। मैं तो लेक्चर, मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है ना, मुझे तो पता नहीं, मैंने अब भी देखा यहाँ पे मेरा डायस, इस डायस पे फोन रखता हूं, यहाँ पे देख रहा हूं, तो क्या हालत बेकार है यार, है ना? सर ब्लॉक नहीं, मैं ब्लॉक किसको क्यों करूं, किसको क्यों करूं? मैं पढ़ाऊं क्या ब्लॉक करूं? मुझे बताओ। आप सोचना है बेटा, आपको करना है नहीं करना है, नहीं तो हम लोगों को डिसीजन। कल ही मेरी दिनेश सर से बात हो गई, दिनेश सर ने मुझे यही हाल बोला है। दिनेश सर ने यही बोला मुझे कि मुकेश सर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं आ रहे बच्चे। अभी भी देखो 65, 63
है ना, टॉप व्यू में क्या कर रहे हो, मतलब टाइम पास करना है सर, बस आप पढ़ाना है तो पढ़ाओ। हम लोग दिल जान लगा के इतनी पढ़ाई की, इतने बुक्स उठा उठा के हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुक्स है, ये बुक्स में से ये क्वेश्चंस निकालो, ये निकालो, पीपीटी बनाओ, 2-2 3-3 टीम बना के रखी है हम लोगों ने, किन के लिए, और वो भी फ्री एजुकेशन दे रहे। किसी ने भी बोलना कि मुकेश राणा आज तक किसी से पेड कोर्सेज लिया है बोल के, और ये हालत बुरी, बहुत मतलब यार मन नहीं कर रहा है। सर दिनेश सर को ब्लॉक कर देते, क्या सर दिनेश सर ब्लॉक कर देते हैं, अच्छा दिनेश सर ब्लॉक कर देते, ओके। नहीं सर हम कर रहे हैं पढ़ाई, प्लीज कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ बेटा मैं तो कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, और आपके लिए कर रहा हूं। अच्छा नहीं लगता यार, और मैं मतलब झापना अच्छा लगता है कि आपको झापना चाहिए यार, बुरे लोग हैं आप, ऐसे बोलना चाहिए क्या? हम लोग तो भावड्या तायडी म्हणून म्हणून शिकवतोय, त्याच्यात तुमचे असं जर असा रिस्पॉन्स असेल ना कुठे ना कुठेतरी यार, असं वाटतंय की नको यार, म्हणजे जेव्हा गरज असली तेव्हा यायचं, नंतर विचारायचं। ऐसा मत करो, अभी से तैयारी करो, प्रॉपर प्लान बनो। सक्सेस हर किसी के पीछे भागता है, लेकिन आप लोग लेने के लिए तैयारी नो यार, तो कैसे सक्सेस आएगा? तो चलो तैयारी करते हैं अच्छी तरह से, बिना टेंशन का। अपने दोस्तों को भी बोलो और अच्छी तरह से तैयारी करो यार। देखो एमएसटी सीटी 2010 में यह सवाल आ चुका है, इस सवाल को पकड़ते थोड़ा सा। देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ डबल, डेंसिटी डबल कर दी, ओके, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट है बेटा, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या आपको डेंसिटी के लिए एक्चुअल में फार्मूला ये है बेटा, gm/r², ठीक है। डेंसिटी टर्म कहां से आ रही है? तो डेंसिटी का फार्मूला था मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ में आ रहा है, कुछ खोपड़ी में जा रहा है? अब वॉल्यूम किसका है? अर्थ का। अर्थ का शेप कैसा है? स्फीयर। कौन सा? सॉलिड स्फीयर जैसा है ना, अर्थ जस्ट लाइक स्फीयर मान सकते हो। तो यहां पे फार्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³ रो। क्या होता बेटा, मन नहीं लगता, अगर आपके ऐसे कमेंट रहे ना तो मन नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, तो G इज इक्वल टू, देखो कैपिटल G r², m का फार्मूला है 4/3 पाई r³ रो। 2r से 2r चले गए, तो G इज इक्वल टू 4/3 पाई, है ना, G r रो। मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, उन्होंने बोला है। बचा कौन भैया? डेंसिटी, रो बचा है। तो मुझे निकालना बेटा यहां पे इसकी वैल्यू, तो हम लोगों को G2 और ये G1 रेशियो करते हैं, तो इनकी डेंसिटी ρ2/ρ1 करते बेटा, सही है। और यहां पे मुझे बताया है कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल दी वाली है, मतलब आप लोगों को जो डेंसिटी के बारे में बता रहा हूं भाई वो डबल है, तो यहां पे 2ρ1 बोलना पड़ेगा, ये ρ1, तो ρ1 मर जाएगा। और मुझे ग्रेविटी निकालनी है, तो G2 ये होगा 2, ये G1। मुझे बता G1 कौन है बेटा? G1 की वैल्यू पता है ना, 9.8 है, तो यहां पे 2 9.8 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बेटा ये 16, 1 कैरी, यहां पे 18 और ये 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी आपको मिल रही है। क्या मिल रही है आपको? गॉट इट? 19.6 है ना, यहां पे आपको मिल रही है सी वैल्यू। गॉट इट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 9 नंबर का सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, ये फटाक से सॉल्व करना है। देखो बॉडी का एक वे मतलब मास है, सॉरी मास m1 बोलेंगे हम लोग, 700 ग्राम है, रहने दो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूनिट में भी ग्राम ही दिया वाला है। सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे उसका जो एक ऑब्जेक्ट का मास है वो 700 ग्राम है। हाउ मच विल वे ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट? मास है बेटा उसका जो है, जो मास है बेटा वो कैपिटल M जो मास है वो है बेटा आपका m/7, देखो 1/7। रेडियस है बेटा, रेडियस जो दे वाला हाफ, मतलब r/2 ऑफ द सरफेस। तो क्या होगा, हम लोगों को वेट निकालना है, और वेट का फार्मूला होता है आपको पता है स्मॉल m इंटू जी।
देखो कैपिटल एम ये प्लैनेट का अर्थ का मास है, और स्मॉल एम वो ऑब्जेक्ट का मास है। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एम इस मार्कर का मास है और अर्थ का मास कैपिटल एम है। बात को समझो या प्लैनेट बोलो। चलिए तो इसको हम लोग स्मॉल एम लिख सकता हूं। जी की वैल्यू क्या है? जी का फार्मूला है एक्चुअल में जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चलिए तो जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखो मैं वैल्यू डालना चालू कर रहा हूं, क्या करे ना करे ये दिल। चलो स्मॉल एम, इसके जगह पे जी कैपिटल एम की वैल्यू बेटा मास बाय 7। ओके सर, रेडियस क्या बेटा? तो ये r बाय 2 का स्क्वायर। तो स्मॉल एम रखते हैं एज इट इज। इसको हम लोग कर सकते हैं बेटा, मुझे लगता है जी एम ये 7 डिवाइड आगे r का स्क्वायर होगा। ओके सर, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, समझे? मुझे लगता है शायद मुझे समझ में आ रहा होगा अभी कि यहां पे क्या होने जा रहा है भैया, क्या होने जा रहा है। अच्छा तो ये होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू तो यहां पे ये जी है तो जी रख देते, तो 4/7। स्मॉल एम की वैल्यू मेरे पास 700, ठीक है, और ये यहां पे इसको स्मॉल जी बोल सकते, तो ये 700 करेक्ट है ना। तो ये 400, ये जी मतलब बेटा केजी वेट है, केजी वेट है, तो 400 ग्राम ये वेट यहां पे आने वाला है। ओके सर आप एमसीक्यू ले रहे हो क्या? वो एमसीक्यू 2022 एग्जाम में आएगी क्या? हाँ बेटा वैसे के वैसे नहीं आते, लेकिन बहुत सारे आते हैं। 12th स्ट्रैटेजी बताओ प्लीज, लाइक एग्जाम डेट, स्टडी पॉइंट। ओके ओके, इसके ऊपर वीडियो आएगा बेटा, श्योर शॉट आएगा, श्योर शॉट एग्जाम आए, मतलब बाकी की चीजें आएंगी। चलो 10 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करो। आज बच्चों का मूड ही दिख रहा नहीं है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों का कहीं ना कहीं मूड खराब हो गया है। देखो टाइम पीरियड, इसके कारण क्या होता है, हमारा भी मूड नहीं लग रहा फिर। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द स्टेशनरी लिव, स्टेशनरी मतलब खड़ी है, और उसका जो टाइम पीरियड है बेटा 2 सेकंड का है। ओके 2 सेकंड का है, और एक्सेलरेशन g/4 है, तो g डैश क्या आएगा हमारा? g डैश जो है बेटा ये g है, और ये g/4 हो रहा है, किसमें? अपवर्ड जब जा रही है। पहला g देखो ग्रेविटी है नीचे, और वो लिफ्ट के अंदर की है बेटा g/4। टोटल कितना g होगा ऐड करना पड़ेगा, तो 4 1 1, तो ये 4g/, समझे क्या? 4 + 1 5g/8। हमको पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए कि टॉइस बाय रूट ऑफ l/g। समझ में आ रहा है? 2 तो मर जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, तो t2 निकालना है। ये t1 मुझे पता है 2 है, इसलिए यहां पे बेटा इसके लिए t का फार्मूला है l/g, तो यहां पे लिख सकता हूं l2/g, और ये इनवर्स है ना, अरे इनवर्स है कि नहीं है t1, तो डिवाइड बाय t है, तो जिसका g ऊपर जाएगा ये l1 होगा। लेकिन मुझे ये g डैश जो है बेटा, ये g डैश है, ये g है, ध्यान रखिए। t2 ये g डैश बोला या g2 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो l2 ओके सर डिवाइडेड बाय g डैश की वैल्यू है 5g/4, समझे? ये g डैश की वैल्यू है, सेकंड की वैल्यू बेटा, यहां पे g, ये l1, मुझे लगता है g से g को मरवा दो, ठीक है, और l2 भी यहां पे जो दिया गया है हम लोगों को, शायद आपको यल बोल सकते हैं अभी, क्योंकि इसका जो रिलेशन में दिया है तो इसको यल बोल सकते हैं। ये यल मर जाएगा, तो यहां पे होगा 4/5, तो t2/t1, 4 का रूट होता है 2 √5, मुझे t2 चाहिए, तो 2/5 t1, t2 2/5, t1 की वैल्यू है 2, तो बेटा 2 2 4/5, √5 है, √5 है क्या भैया? 4, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे लगता है कि आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप जब पढ़ाते हो सब समझता है, बट 15 दिन के बाद नहीं समझता। इमरान, ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं? क्या आप लोग थोड़ा सा प्लान करते हो क्या? प्लान मतलब क्या सर, समझा? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं
क्या आप लोग थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। आप लोगों को है ना जो पढ़ते हैं रिकॉल करना चाहिए। मतलब मैं क्या करता हूं, समझो मॉर्निंग उठने के बाद मैं मॉर्निंग में क्या कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में मेरे मॉर्निंग में 4 घंटे पढ़ाई हो रही है। मैंने डिसाइड किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ना है। दोपहर में जो भी मेरे लेक्चर होंगे, आफ्टरनून सेशन जो भी होगा आपका आफ्टरनून सेशन, उसमें क्या कर रहे हैं डिसाइड करो। तीसरी चीज इवनिंग में क्या कर रहे हैं, और बाद में नाइट के टाइम पे बेटा आपको रिकॉल करने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, रिकॉल करने के लिए क्या समय है क्या आपके पास। आज मैंने क्या पढ़ा है, अच्छा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, कितने फॉर्मूलेस थे मैंने अच्छी तरह से किए क्या, उसके डिफाइन अच्छी किए क्या, ग्रेविटेशन लॉ अच्छा किया क्या, उसके एमसीक्यूज की किया। रात को रिकॉल करना चाहिए। रोज आपके पास 1 घंटा मिनिमम तो होना चाहिए, 1 आवर, कि मैंने फिजिक्स में इतना पढ़ा, इतना याद आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, तो बुक खोलो, देखो, उसको एनालिसिस करो। आपका एनालिसिस ही नहीं है तो भूल नहीं जाओगे क्या, रोज करना चाहिए। और 1 हफ्ते के बाद हर संडे स्पेशली रिवीजन। मेरा यार 2 महीने पहले मैंने चैप्टर पढ़ा था, वो पढ़ा था, उसको रिवाइज करो बेटा। ऐसे 4-5 रिवीजन होने के बाद आपको याद आएगा। रिकॉल होना जरूरी है। रिकॉल एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया था, मेरी क्या डिसएडवांटेजेस है, सर्च करो, उसी के ऊपर उंगली रख के वो काम करना बहुत जरूरी है, तो ही आप सक्सेस होगे। नहीं तो अदरवाइज बेटा तो वाटर लगेगी। 15 दिन के बाद क्या, अरे 8 दिन के बाद आदमी भूल जाता नहीं। मैं तो बोल रहा हूं 8 दिन तो छोड़ो, आज क्या किया था कल भूल सकता है आदमी, कल भी उसके ऊपर रिवीजन होना चाहिए। गॉट इट। तो चले आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब मैं आप लोगों को 1 मिनट आपके लिए बेटा मैं कुछ चीजें लेके आया हूं, जो कि आप लोग सभी लोग अगर पढ़ना चाहते हो मेरे साथ साथ, तो थोड़ा सा हम लोग आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि मैं रोज, अगर आपको बोर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो की बात कर रहा हूं, अगर आपको बोर्ड क्लियर करना है तो हमारे साथ बेटा रात को डेली लेक्चर, अगर आपको चाहते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो हमारे साथ आना पड़ेगा रात को ठीक 7 से 8 बजे। वहां पे हम लोग आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जो कि बोर्ड में आपको बोर्ड के पेपर में जैसे लिखना चाहिए वैसे पढ़ा रहे हैं। साथ में लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, हाई क्वालिटी की नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल में अगर डाउट रहा ना तो ऑडियो रिक्वेस्ट होते बेटा, जैसे फोन पे बात करते वैसे बात कर सकते हैं। और इसमें फायदा क्या करते हैं हम लोग, जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक उसको छोड़ते नहीं है। उसने बोला कि हाँ सर 100% समझ में आ गया, तब भैया उसको छुट्टी, तब तक छुट्टी नहीं देते। समझे क्या बात, समझ में आए। उसमें और क्या है कि आपको कंपटीशन देते हैं ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके। उसके अलावा सर बीच में ब्रेकआउट देते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है, आपका ग्रुप तैयार होता है, ग्रुप तैयार होने के बाद बच्चे बात कर सकते हैं एक दूसरे को, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना, दोस्ती अच्छी खासी बढ़ जाती है। भैया सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन होने के कारण कुछ पढ़ने का मजा ही और आता है। और हम लोग ऐसे लेक्चर, ऐसे नोट्स, हर चीजें हम लोग नून पे दे रहे। तो नून पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, तो वहां पे जाना है, पहले ऐप को डाउनलोड करना है, बाद में हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो हमारे साथ पढ़ने का मजा भी आएगा और लाइव इंटरेक्शन कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं